हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एडुकेशन फॉर जॉब में। कैसे हैं दोस्तों, बताइएगा। आज देखेंगे दोस्तों हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि और राशि एवं मात्रक के बारे में जानेंगे दोस्तों। राशि क्या है, मात्रक क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है दोस्तों। यह रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप लोगों को 1 नंबर दिला सकता है अगर देखिएगा तब दोस्तों। अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अच्छी लगे तब, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्योंकि अच्छी लगेगा तभी ना आप लोग कुछ कीजिएगा, वरना क्या करना है झूठों का ना। देखिए, मात्रा किसको कहते हैं दोस्तों, पहले मात्रा के बारे में जानते हैं हम लोग। मात्रा को यूनिट कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। मात्रा क्या है दोस्तों, किसी राशि को, मात्रा को जानिए, किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक पद्धति का उपयोग करते हैं वही मात्रक कहलाता है। किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक पद्धति का उपयोग करते हैं वही मात्रक कहलाता है। लिख भी दे रहे हैं, देख लीजिएगा। किसी राशि को जिस मानक पद्धति द्वारा, जिस मानक पद्धति से मापते हैं वह मात्रक कहलाता है। किसी राशि को जिस मानक पद्धति से हम लोग मापते हैं वह क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे देखिए, द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है, जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। और एक देख लीजिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। देखिए क्या होता है, केजी से हम लोग मापते हैं किसको, द्रव्यमान को, इसलिए केजी मात्रक हो गया किसका, द्रव्यमान का। तो मात्रक का मतलब मापने वाला, मात्रक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मापने वाला। और देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, मतलब एम्पियर में हम किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। और अधिक मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर में मापते हैं। मूल मात्रक होता है उसका मीटर। जानेंगे आगे क्या है मूल मात्रक, क्या है व्युत्पन्न मात्रक, राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसको कहते हैं। बन रहे हमारे साथ। आशा करता हूँ कि मात्रक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आगे देखेंगे कि राशि क्या है, राशि के बारे में समझिए थोड़ा। राशि, राशि क्या है, देखिए राशि किसको कहते हैं। जैसे द्रव्यमान एक प्रकार का राशि हो गया, विद्युत धारा राशि हो गया, लंबाई राशि हो गया, समय राशि हो गया। तो जिसको हम माप सकते हैं, समझिए, जिसको हम किसी यूनिट्स में या मात्रक में माप सकते हैं वही क्या कहलाता है दोस्तों, राशि कहलाता है। जैसे देखिए, बल, बल क्या है, बल एक प्रकार का राशि है जिसको हम न्यूटन में मापते हैं। जिसको किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन में इसलिए मापते हैं क्योंकि बल का खोज न्यूटन ने किया था। पहले इसका मात्रक होता था केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन जी ने खोज किया बल का, इसीलिए उनके मतलब सम्मान में बल का मात्रक क्या रख दिया गया, न्यूटन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, न्यूटन, न्यूटन रख दिया गया दोस्तों। तो आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे राशि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये राशि क्या है। जैसे बताइए, जिसको हम माप सकते हैं वही राशि कहलाता है। जैसे देखिए, विद्युत धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, राशि है। राशि को हम लोग माप सकते हैं। दूरी को मीटर में मापेंगे, लंबाई को मीटर में मापेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। और आगे देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी जान लीजिए दोस्तों। जो चूंकि 9th 10th में इसको पढ़ना है, मतलब पढ़ना था, आप लोग पढ़ लिए होंगे मात्रक के बारे में। मात्रक 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा कौन होता है, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। बेसिकली मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। और व्युत्पन्न मात्रक 7 को छोड़ करके बाकी जितना है वो कहाँ जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक में। समझ गए दोस्तों, मूल मात्रक होता है 7 और बाकी जितना है वो कौन में चल जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक में। तो बता दे रहे हैं मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, सुन लीजिए थोड़ा।
इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। देखिए मूल मात्रक कितना होता है, 7 गो होता है दोस्तों। मूल मात्रक के बारे में जान लीजिए थोड़ा। मूल मात्रक कितना होता है, 7 होता है। 7 के बारे में बता दे रहे हैं। और व्युत्पन्न मात्रक 7 को छोड़ के बाकी जितना आएगा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो लिखते हैं मात्रक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन, मूल मात्रक, मूल्य मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक दूसरा क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बारे में जान लीजिए, मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक तो बता ही दिए 7 प्रकार के होता है। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है वही मूल मात्रक कहलाता है दोस्तों। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। आइए देखते हैं मूल मात्रक कितना होता है, 7 को बताए हैं। मूल मात्रक कितना होता है, 7। 7 का नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला हो गया लंबाई। इस 7 को छोड़ के बाकी जितना आएगा वो व्युत्पन्न मात्रक में चला जाएगा। 7 वो है जो मूल मात्रक है, लंबाई। दूसरा हो गया द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा विद्युत धारा। पांचवा लीजिए ज्योति तीव्रता। छठा ले लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। छठा ले लीजिए ताप। सातवां ले लीजिए पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, इस सब का मात्रक भी लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, शॉर्टे कट में लिखेंगे आप लोग समझिए, एम से मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी मतलब किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड, SEC सेकेंड। और देखिए विद्युत धारा का एम्पियर आप लोग जानते हैं, ऐसे एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडल है, कैंडल मतलब CD। ताप का केल्विन, केल्विन ताप का क्या होता है, लिख दे रहे हैं केल्विन। के लिख दे रहे हैं बड़ा के, केल्विन मतलब बड़ा के। पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है दोस्तों मोल। पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मोल होता है। तो इस 7 को छोड़ करके बाकी जितना आएगा किस मात्रक में जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक में। अब समझिए मूल मात्रक बोलिए दिए, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, वो स्वयं अकेले रहता है। देखिए इस सब में अकेले होगा। एम मतलब मीटर, ये अकेले है। केजी अकेले, सेकेंड अकेले, एम्पियर मतलब कि सारे के सारे क्या है, अकेले मतलब स्वयं है। इसके साथ कोई अन्य मात्रक शामिल नहीं है, इसलिए इनको मूल मात्रक कहते हैं या आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक अब जान लीजिए दोस्तों, बोलिए दिए हैं। इस 7 को छोड़ के बाकी जितना आएगा व्युत्पन्न मात्रक में चला जाएगा। और संपूरक मात्रक होता है, वो भी मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, लेकिन संपूरक मूल मात्रक उसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, संपूरक मूल मात्रक। मूल मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिख दिए हैं। और संपूरक मूल मात्रक बताने के बाद व्युत्पन्न मात्रक बता देंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। संपूरक मूल मात्रक जान लीजिए। संपूरक मूल मात्रक क्या है दोस्तों, लिख रहे हैं। संपूरक मूल मात्रक या इसको संपूरक मात्रक भी कहते हैं। सिर्फ संपूरक मात्रक भी कह सकते हैं, संपूरक मूल मात्रक भी कहते हैं। ये 2 गो होता है बेसिकली। कितना होता है, 2 होता है। संपूरक मूल मात्रक 2 गो होता है। कौन कौन, पहला होता है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन RED रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण, घन कोण। दूसरा होता है घन कोण, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। दूसरा होता है अस्टेरेडियन। तो संपूरक मूल मात्रक कह सकते हैं इसको, या संपूरक मात्रक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और दूसरा का घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। अब समतल कोण के बारे में जान लीजिए, क्या है आखिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं समतल कोण के बारे में, थोड़ा जान लीजिए। आयत हो गया जिसे, देखिए वर्ग ले लीजिए,
वर्ग समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सब बराबर ही बनेगा। आयत वर्ग एक त्रिभुज ले लिए, इसके एक कोण के माप को हम लोग कहते हैं रेडियन। किसी भी एक कोण को मापिए, रेडियन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रेडियन। त्रिभुज में एक कोण को मापिए, रेडियन हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस समतल कोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन। समतल मतलब ना 3D नहीं होता है, 2D मतलब 1D, मतलब समझ लीजिए ना एकदम समतल होता है। देखिए इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई, तो ऊंचाई नहीं होता है। और जिसमें ऊंचाई जुड़ जाएगा तो घन कोण में चला जाएगा। क्या दोस्तों? घन कोण में चला जाएगा। जैसे देखिए पिरामिड एक बनाते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से, समझिए दोस्तों, इसको पिरामिड समझिए दोस्तों। इसके एक कोण का माप लेंगे अगर, तो ये हो गया घन कोण के अंतर्गत जाएगा, इसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। मतलब जो ठोस रहेगा, ठोस जिसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब रहेगा, वो जाएगा घन कोण में। और जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई रहेगा वो किस में जाएगा? समतल कोण में। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया? दोस्तों बताइएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है व्युत्पन्न मात्रक। बता दिए हैं कि मूल मात्रा को छोड़ के और ई दुगो के छोड़ के बाकी जितना आएगा व्युत्पन्न मात्रक में जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी। दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक क्या है लिख दे रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट, जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट। आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बोल दिए हैं कि आधारी मात्रक जितना है, मतलब मूल मात्रक 7 गो, उसको छोड़ करके बाकी जितना आएगा वो व्युत्पन्न मात्रक में जाएगा। जिसे लिखिए चाल। मतलब ये आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, हमने नहीं बताया, लेकिन देखिए बोल दिए 7 को छोड़ के बाकी जितना आएगा व्युत्पन्न मात्रक में। ये ऐसा मात्रक है, इसका परिभाषा भी बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। वो ऐसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर या किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक या किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता हो, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अब अगर खाली मीटर होता तो ये चल जाता आधारी मात्रक में या मूल मात्रक में, या अगर सेकेंड होता तो चल जाता आधारी मात्रक या मूल मात्रक में। लेकिन चाल 2 गो मूल मात्रक से मिलकर बना है, इसीलिए कहा जाता है 2 गो या 3 गो जितना भी मतलब मूल मात्रकों से मिलकर बनेगा वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, 2 गो से मिलकर बना है इसका मात्रक। और देखिए और क्या लिख सकते हैं? त्वरण लिख सकते हैं। त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक देखिए, बल का मात्रक तो आप लोग बोलेंगे कि न्यूटन होता है, तो अकेले है। न्यूटन होता है इस तो अकेले है, तो जाएगा मूल मात्रक में। लेकिन नहीं, पहले इसका मात्रक होता था केजी, अभियो भी है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए तो 1 2 3 गो मिला है, मूल मात्रक 3 गो मिला है, तब बल का मात्रक बना है। इसलिए बोले हैं कि मूल मात्रक अकेले रहेगा, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक 2 या 2 से अधिक मात्रकों के मेल से बनेगा। बोले हैं न्यूटन ने बल का खोज किया था, इसलिए उसके सम्मान में बल का मात्रक दे दिया गया है न्यूटन। लेकिन पहले इसका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ करता था मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक आप लोग समझ गए हैं। 7 को छोड़ के और 2 गो घन कोण और समतल कोण को छोड़ के बाकी जितना आएगा सब किस मात्रक में आएगा? व्युत्पन्न मात्रक में आएगा। पूछियो देता है कभी निम्न से कौन मूल मात्रक है, कौन व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों या मात्रक भी पूछ देता है बल का मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग याद कर लीजिए, हम कितना मात्रक लिखेंगे आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अब देखेंगे राशि भी तो बताइए दी है, चाल त्वरण बल सब जिसको मापा जा सकता है वही राशि कहलाता है। आप लोग समझ गए। अब देंगे सदिश राशि, अदिश राशि। जान लीजिए अभी महत्वपूर्ण है। सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। पहले जान लीजिए अदिश राशि जान लीजिए, या सदिश राशि लिख रहे हैं पहले। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर QUA, वेक्टर क्वांटिटी। अब सदिश राशि क्या है दोस्तों? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, क्या कहलाता है दोस्तों? सदिश राशि होता है। दिशा मतलब तो आप समझ रहे उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, तो समझ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन परिमाण मतलब होता है संख्या। जान लीजिए इसको, परिमाण मतलब क्या होता है दोस्तों? संख्या होता है। जो संख्या भी हो और उसका कोई दिशा भी हो वही कहलाता है सदिश राशि। दिशा के साथ साथ उसका कुछ परिमाण हो, क्या कहलाता है दोस्तों? सदिश राशि कहलाता है। लिख दे रहे हैं जिसमें
दिशा तथा परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि कहलाता है। देखिए जैसे बता रहे हैं आप लोग समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम समझाएंगे जरूर। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या, जैसे लिखिए बल, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। इनका एक मूल दिशा होता है और इसका परिमाण भी होता है। जैसे बल के बारे में देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए बल क्या है। बल, जब किसी वस्तु के दिशा में या उसके स्थान में परिवर्तन होता है वही बल कहलाता है। बल, बल को मान लीजिए लिखिए 5 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है इसलिए लिखते 5 न्यूटन। अगर हमको देखिए समझिए, इस पर बल लगाना होगा, समझिए, अब बल लगा करके इसको उठाना होगा ऊपर, समझिएगा, बल लगा करके ऊपर उठाना होगा तो एक दिशा मैंने निर्धारण किया, इसको ऊपर पाए उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो ये दिशा हो गया कि ऊपर वाला दिशा। ऊपर मान लीजिए उतरे गया तो ऊपर कौन सा दिशा चलेगा? उत्तरी दिशा मान लीजिए तो उत्तर में जाएगा। ऊपर कहाँ ले जाएंगे? उत्तर में। हमें उत्तर में ले जाना होगा, आप बल देंगे पूरब तरफ, तो बताइए कि दिशा इसका निर्धारण हुआ अच्छा से? हमारे तरफ आएगा, कभी खींचना है अपने तरफ तो दिशा निर्धारण हो गया कि अब जादू वाला नहीं ना, नीचे से खींच लिए फटते रहा तो हमारे तरफ आ गया, ऐसा बात नहीं है। सदिश राशि का मतलब होता है कि उसमें कुछ दिशा होगा, कि निश्चित दिशा होगा और उसका परिमाण होगा निश्चित, जिसके अनुसार हम लोग वहां पहुंच सकते हैं, उसको अपने अनुसार ला सकते हैं। देखिए इसको अगर अपने हाथ में लेना होगा तो अब नीचे ना जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा हाथ में, नहीं तो नीचे जाएंगे और इसको उठाएंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे मतलब 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो अपने अनुसार दिशा तय कर रहे हैं। अपने अनुसार दिशा तय करके मान लीजिए हम पॉकेट में रख रहे हैं, तो पॉकेट की तरफ ले जाएंगे तो पॉकेट की तरफ अलग दिशा हो गया, इसीलिए कहा जाता है इसका एक निश्चित दिशा होता है। और जो तय हम लोग करते हैं, समझ जाइए, हम लोग मतलब कोई भी जो उस पर बल लगाए वही तय करेगा कि इसका दिशा हम निर्धारण करें किधर जाएगा। जिधर हम लोग उसको मतलब धक्का देंगे, उसको उठाने की कोशिश करें, जिस तरह से बल लगाएंगे उस तरह से व्यवहार करेगा और उसी तरफ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो दिशा परिमाण दोनों होता है। समझ, जैसे वेग मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर चलेगा कोई वस्तु, वेग के बारे में जान लीजिए। वेग क्या है? इसका भी एक निश्चित दिशा होता है। जैसे हम लोग को देखिए एक बना दे रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा समझिए, ए बिंदु है, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, हमें मालूम है कि 50 किलोमीटर की दूरी है, इस पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई क्या भीड़ भाड़, इस लीटर देंगे एक हिसाब से 40 की स्पीड से जाएंगे ना, तो 40 की स्पीड से जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ से कितने की स्पीड से जाएंगे? 40 की स्पीड से जाएंगे। भोजपुरियों समझ में आवत हुई, हमारा पता बा। देखिए 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से जाएंगे ना, एगो 4 लाइन बा हमने के, ये 4 लाइन है मान लीजिए, अब 4 लाइन पर चलना होगा तो एगो निश्चित स्पीड बना लेगा। लड़का तो इसका मतलब अलग अलग स्पीड से चलता है, लड़की को देखेगा तो अलग स्पीड बना लेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही बात है, तो लोग सब सदिश सदिश का नियम तोड़ देता है। तो क्या करेंगे, एक हिसाब से मतलब 50 का स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो 50 किलोमीटर मतलब घंटा के, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना होगा, जो कि वेग में आएगा। वो किस में आएगा? वेग के अंतर्गत। तो इसका जैसे दिशा निर्धारण होता है, वेग का दिशा निर्धारण विस्थापन की दिशा का होता है, निर्धारण होता है। अब बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इतना ही समझिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों। परिमाण का मतलब समझ गए, संख्या होता है, ये संख्या हो गया। मान लीजिए कि न्यूटन इसका बल हो गया, मान लीजिए 5 न्यूटन पूरब, 5 न्यूटन पूरब हम लिख दिए, तो कहाँ जाएगा? 5 न्यूटन पूरब की तरफ बल लगाना है, 5 न्यूटन पश्चिम, तो 5 न्यूटन पश्चिम की तरफ बल लगाना है। तो दिशा भी है सही है। जैसे देखिए वेग, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर उत्तर जाना है, तो क्या करेगा ना, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, लेकिन सिर्फ उत्तरी दिशा में जाएगा, इसको दिशा पता है। इसीलिए समझिए वेग एक निश्चित हो जाता है, जो किसके अंतर्गत आता है? सदिश राशि। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, सन वेग, ये सब कौन सा राशि है? सदिश राशि। आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग बता दिए कि इस तरह से होता है। अदिश राशि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, अदिश राशि क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि क्या है बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, कभी तो किसी को अच्छा लगेगा वीडियो। समझ लीजिए एक लकड़ी में खुश करके बना रहे हैं वीडियो, और मोबाइल रेडमी का है,
बन रहा है वीडियो, अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे। जरूरी, भारत बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें कोई तो पसंद करेगा, ऐसी बातें नहीं, बहुत लोग पसंद करेंगे, बहुत लोग डिसलाइक भी करेंगे, सबका अलग अलग होता है। आइए देखते हैं अदिश राशि क्या है। अदिश राशि, अदिश राशि के बारे में देखेंगे। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, स्केलर। चल नहीं रहा है दोस्तों, ये खत्म हो गया जहाँ तक, SCALER, स्केलर क्वांटिटी, QUA, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि होता है। लिखेंगे नहीं, इसे समझ लीजिए, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि, क्योंकि इंक खत्म हो गया है। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, क्या कहलाता है दोस्तों, अदिश राशि कहलाता है। आइए देखते हैं आगे। जैसे जैसे जानिए, नहीं चल रहा है जहाँ तक, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे लिखती है चाल, समय, दूरी, विद्युत धारा, और सारे हैं, लिख रहे हैं, इसे देख लीजिए। चाल, समय, दूरी, विद्युत धारा, ताप, बहुत सारे हैं दोस्तों। जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, अदिश राशि कहलाता है दोस्तों। तो इस सबका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। किसी भी चाल से हम लोग चल सकते हैं। समय भी एक अदिश राशि है, इसको हम दिशा नहीं दे सकते हैं। समय को दिशा दिया जाता है नहीं, एक तरह से निश्चित रहता है, उसका कोई दिशा नहीं होता है। सेकेंड घूमते रहता है अलग, मिनट अलग, ये सब अलग रहता है, कभी रुकता नहीं है समय, इसलिए अदिश राशि। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।